जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट जो 2023 में आपके क्वेश्चंस पूछते हैं उसी हिसाब से ये आप लोग का मॉडल पेपर 7 लाया गया है। आप लोग जानते हैं ये जो मॉडल पेपर 7 चल रहा है इसका 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोग का पार्ट 3 है। आप लोग क्या गलती नहीं करेंगे कि अगर स्टूडेंट आप लोग एक गलती जो हम बता रहे हैं नहीं करेंगे तो अपने मंजिल यानी नवोदय विद्यालय को आसानी से पा जाएंगे और आप लोग 100 में से 100 इसको आसानी से कर सकते हैं। और स्टूडेंट 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम में यही पैटर्न रहेगा और इसी पैटर्न पे आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टूडेंट आज का है क्या आपका लैंग्वेज यानी हिंदी लैंग्वेज के परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मैथ के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, मेंटल एबिलिटी के होता है 40 क्वेश्चन। ठीक है। अब स्टूडेंट ये 20 क्वेश्चंस आप लोग को इतने इंपॉर्टेंट लेने हैं ताकि यही आप लोग का वो 20 क्वेश्चंस है जो नवोदय विद्यालय में आसानी से आप लोगों को एडमिशन की ओर ले जाएगा। आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मैथ में तो 20 अटेम्प्ट करेंगे लेकिन आप लोग का 20 में 20 सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग की हिंदी में अच्छी प्रैक्टिस रही तो 20 में से 20 आप लोग अटेम्प्ट करने के बाद भी 20 में से 20 सही कर सकते हैं। तो आप लोग निर्देश यहाँ पे देखिए और ऐसा आप लोग अटेम्प्ट करिए कि आप लोग का जो 20 में से 20 करेक्ट हो सके। हिंदी में आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप लोग लैंग्वेज के 2 से 3 प्रैक्टिस रोज करें, क्योंकि 29 अप्रैल अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, 61 से 80 तक आप लोग के जो है प्रश्न है हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न है। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें उसी अनुच्छेद में से ही अपने उत्तर को बताने हैं और एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं। अगर नॉलेज है उस अनुच्छेद के बारे में तो हमें उस नॉलेज का प्रयोग नहीं करना है, जो उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है हमें उसी में जवाब देना है। इतना बात आप लोगों को नोट करके लिख लीजिए स्टूडेंट, हमें अनुच्छेद के मुताबिक ही चलना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं अनुच्छेद के मुताबिक नहीं चलते हैं, अपना नॉलेज लगते हैं लगाने, तो वही बच्चे फंस जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें 1, 2, 3, 4 क्रम दिया गया है, जिनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी अपने उत्तर जो पुस्तिका है उसमें लिखें। चलिए स्टूडेंट, आप लोग का आता है अनुच्छेद 1 और हम अनुच्छेद 1 को बहुत ही अच्छी से सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे ताकि वो कोई गलती ना हो जो गलतियां होने वाली हैं। कह रहा एशिया के 36 देशों में से कुल 27 देशों ने ही 10वें जो सियोल एशियाड में भाग लिया है। यानी स्टूडेंट आपके एशिया में आप लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, तो आप लोग का जवाब रहेगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में बता रहा है कितने देश हैं, 36 देश हैं। अब कह रहा है 36 देशों में से जो 27 देश हैं, कितने देश हैं ए स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोगों को बारीकी से बताया जा रहा है। यानी जो 27 देश हैं वो क्या है, 10वें सियोल एशियाड में भाग लिए हैं। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। सियोल किसकी राजधानी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इस 10वीं एशियाड खेलकूद प्रतियोगिता में 25 खेलों के लिए 269 यानी 269 स्पर्धाएं हुई हैं। यानी जो 25 आपके जो खेल हैं उसमें 269 स्पर्धाएं हुई हैं। चीन सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कौन प्राप्त किया है, यानी चीन किस पे है, फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, चीन फर्स्ट नंबर पे है जो स्वर्ण पदक जीतने में, और फिर पहले स्थान पर है। जबकि मेजबान देश दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर तथा जापान तीसरे स्थान पर रहा। उड़ान परी यानी उड़न पड़ी पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत की प्रतिष्ठा बनाई। यानी जो भारत ने कितने पदक जीते, 4। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एशिया में कुल देश कितने हैं। एशिया में कुल कितने देश बताया गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्टूडेंट ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग को दिखाई भी देगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ चेंज। अब देखिए एशिया में कुल कितने देश हैं, 36 देश हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 36 देश। यहाँ पे देखिए 36 देश दिखा रहा है, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। यानी आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अनुच्छेद को अच्छे से रीड किया। अनुच्छेद को रीड करने के बाद आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया, क्योंकि हमें ऑप्शन में वैसा मिल गया जैसे हमें अनुच्छेद में दिया है। अब स्टूडेंट इसमें बच्चे आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना है,
कि नहीं नहीं एशिया में तो और अधिक देश हैं और हम 47 मारेंगे या 37 मारेंगे, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62 करा, सियोल किस देश की राजधानी है? मैं अभी ऊपर आप लोग को दिखाया हूँ, यहाँ पे देखिए सियोल है, सियोल है ना। यहाँ पे देखिए कोरिया की राजधानी दिखा रहा है, कोरिया की। हम लोग ऑप्शन में देखेंगे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में आप लोग फंस गए। अब देखिए मैं आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आप लोग को और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत ना रहे। यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, दक्षिण, यहाँ पे लिखा है कोरिया, किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ये भी आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे को देखते हैं। कह रहा सियोल प्रतियोगिता में कुल कितनी स्पर्धाएं हुई? कितनी स्पर्धाएं हुई थी? 2, 6, 9। आप लोग की इतनी स्पर्धाएं हुई हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे आप लोग का पॉइंट भी किया है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे 2, 6, 9। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप लोग को इसी आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग को अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए 10वें एशियाड की मेजबानी किस देश ने की? किस देश ने की है? उत्तर कोरिया की है या दक्षिण कोरिया? तो आप कहेंगे सर दक्षिण कोरिया। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 65, क्वेश्चन नंबर 65, उड़न पड़ी पीटी ऊषा ने भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते? अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं। जो आप यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 4 स्वर्ण पदक लिखा है ना, उड़न पड़ी पीटी ऊषा। यहाँ पे देखिए आप लोग को पांचों क्वेश्चंस एकदम आसानी से मिल गया, ये आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं आपको अच्छे से समझाया, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों ने 5 में से क्या किया, 5 में से आप लोग का स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग अनुच्छेद 2 पे चलते हैं और इसे उसी तरीके से, उसी बारीकी से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मलेशिया एशिया का एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मीन्स वो द्वीप जो आप लोग का मलेशिया है, समुद्र से लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ की ऊंचाई में स्थित भूमि उपजाऊ नहीं है। यहाँ पे जो आप लोगों की ऊंचाई में भूमि उपजाऊ जो नहीं है, किंतु समतल एवं घाटियों की भूमि उपजाऊ है। यहाँ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। देश का 3/4 भाग सदाबहार जंगलों से भरा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मलेशिया किस महादेश में स्थित है? मलेशिया किस महादेश में स्थित है? अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ मलेशिया कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे देखिए एशिया लिखा है और आपका ऑप्शन नंबर 2 एशिया करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। मलेशिया की ऊंचाई में स्थित भूमि कैसी है? उपजाऊ है, खनिजों से भरी हुई है, खेतों के लिए अनुपयोगी है या पथरीली है? तो मैं फिर ऊपर चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ की ऊंचाई में स्थित भूमि क्या है? उपजाऊ नहीं है। क्या स्टूडेंट? उपजाऊ नहीं है। इसका मतलब जो ऊंचाई पे आप लोग की भूमि है वो उपजाऊ नहीं है, तो कैसी होगी? आप लोग की खनिजों से भरी हुई होनी चाहिए, या खेत के लिए तो अनुपयोगी होगी नहीं, अनुपयोगी होगी, उपयोगी तो नहीं होगी। यही हमसे पूछा गया है भूमि कैसी है, तो आप लोग क्या कहेंगे? वो क्या है? उपयोगी नहीं है, यानी खेत के लिए। यहाँ पे देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। खेत के लिए उपयोगी नहीं है तो क्या अनुपयोगी है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। मलेशिया की जलवायु कैसी है? मलेशिया की जलवायु कैसी है, मैं ऊपर आप लोग को दिखाता हूँ। बहुत से बच्चे को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर इसी में से आंसर दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जलवायु कैसी है? गर्म एवं क्या आर्द्र है। मलेशिया की जलवायु कैसी है बच्चों? गर्म एवं आर्द्र है। आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी का भी नहीं बचना चाहिए, एक एक डाउट पूरा अच्छे तरीके से आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। देश का देश का 3/4 भाग किस प्रकार के जंगलों से भरा है? सदाबहार जंगलों से भरा है। आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा और मैं आप लोग को दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3/4 भाग क्या है? सदाबहार जंगलों से भरा हुआ है, आप लोग को मिल गया।
चलिए मैं लास्ट प्रश्न पे ले चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ समतल एवं घाटियों की भूमि कैसी हैं, उपजाऊ हैं, रेगिस्तानी हैं, बर्फीली हैं या क्या है, पठारी हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी आंसर दिखाता हूँ और आप लोगों से ही पढ़ाता हूँ, किंतु समतल एवं घाटियों की भूमि क्या है, उपजाऊ है। सभी जवाब आप लोग के वही छोटे से आर्टिकल में मिल गए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है स्टूडेंट। आप लोग फिर बताइएगा इस 5 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर स्कोर अपना देते रहेंगे तो स्टूडेंट हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। अगले आर्टिकल पे जाने से पहले आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। हाँ सर, मेरा 5 में से 5 सही हुआ, मैं अगले आर्टिकल में भी 5 में से 5 सही करूँगा और फिर कमेंट करूँगा। ऐसा आप लोग अगर सोचते हैं तो समझिए बहुत ही पॉजिटिव आप लोगों की सोच है। अगर आप लोग की थिंकिंग पॉजिटिव नहीं रहेगी तो आप लोग ज़्यादा स्कोर गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग लैंग्वेज में ज़्यादा स्कोर गेन नहीं कर पाए तो आप लोगों के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी ऐसा पार्ट है कि आप लोग 36 से बेसी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप लोग कितना भी टेस्ट दिए होंगे आप लोग का 36 ही सही होगा। 36 प्लस तो बहुत ही कम ही रेयर केस में आप लोग जाते होंगे, नहीं तो 35-36 इसी के डाउन लोग बच्चे रहते हैं। ठीक है, और आप लोग दावे के साथ कह सकता हूँ मैथ में 15 प्लस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदी एक ऐसा है कि आप लोग 19-20 भी कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा चैप्टर है। ठीक है, मैं देखो स्टूडेंट आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा आप लोग का प्रैक्टिकली सोचता हूँ, जो आप लोग कर सकते हैं। अब 100 में से 100 ले आना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही 100 में से 100 ला सकता है। ठीक है, सभी लोग नहीं ला सकते हैं, सबको पता है वो कितना में आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आप लोग को पता होगा आप लोग कितने पानी में हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंपटीशन में हैं, आप लोग को पता चलना चाहिए कि हमें किस प्रकार का स्कोर करना चाहिए ताकि हम लोग का नवोदय विद्यालय एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो स्टूडेंट मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग 85 या 90 के बीच में रहें, कोई कास्ट हो आप लोग का, आप लोग का 100% हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अनुच्छेद 3 को रीड करते हैं। उसी अच्छे तरीके से रीड करेंगे जैसे हम लोग पीछे किए हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, किंतु यहाँ के किसानों की वास्तविकता आर्थिक दशा अत्यंत ही दयनीय रही है। कृषि उत्पादन में इच्छुक वृद्धि लाने के लिए आधुनिक तकनीकें से खेती करना आवश्यक है और आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। ये रुपया किसान उच्च ब्याज दर पर महाजनों से प्राप्त करते हैं। खेती के लिए लिए गए इन ऋणों को चुकाने के लिए उन्हें अपनी आय का अधिकांश भाग महाजनों को दे देना पड़ता है। यही कारण है कि किसानों की माली हालात सुधर नहीं रही है। ये आप लोग का आर्टिकल है यानी कृषि पे, जो किसान भाई हैं उन लोगों पे। अब हम लोग अनुच्छेद को पढ़ते हैं और अच्छे से जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस उद्योग पर आधारित है। ये तो आप लोग अभी पढ़े हैं, किस पे है, कृषि पे है, ऊपर चल के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब दो आर्टिकल आप लोग को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 72 देखिए, भारतीय किसान की वास्तविक आर्थिक स्थिति दशा कैसी है। अत्यंत अच्छी है, अत्यंत क्या है, दयनीय है। आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट। मैं अब आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा ये कैसे हो गया। ये देखिए भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। आप लोग का पहला ऑप्शन मिल गया। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है किस पे है, कृषि पे आधारित है, पहला आंसर मिल गया। यहाँ पे देखिए आर्थिक अत्यंत ही दयनीय है, आपको दूसरा आंसर मिल गया। चलिए हम लोग तीसरे आंसर पे चलते हैं। यहाँ से 73 देखते हैं, आधुनिक तरीके से खेती करना क्यों आवश्यक है। विदेशी तरीकों के अनुकरण के लिए इनमें जोखिम नहीं रहते हैं। और जो आपका तीसरा ऑप्शन है, उत्पादन में इच्छित वृद्धि होती है किसानों की दशा सुधारने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्पादन में इच्छित वृद्धि होती है। तो स्टूडेंट आप लोग का 73 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन 74 को देखते हैं। किसान को रुपया की आवश्यकता क्यों होती है। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, जीवन यापन के लिए, जमीन खरीदने के लिए। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, किसान रुपया कहाँ से प्राप्त करते हैं और फिर
उन्हें अपनी आय का अधिकांश भाग किसे दे देना पड़ता है? बैंक से, सहकारी समिति से, सरकार से या महाजन से? तो महाजन से। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने अनुच्छेद 3 को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। सॉरी स्टूडेंट, अब हम लोग अनुच्छेद 4 को अच्छी तरीके से देखेंगे और ठीक ढंग से रीड भी करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग अच्छे से रीड करते हैं। डोडो एक पक्षी था, कबूतर का बिरादर, लेकिन बतख से भी बड़ा और भारी। उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन सन 1507 में वहाँ पुर्तगाली लोग पहुँचे और उन्हें भले भले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है कि सन 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो लोग नहीं मारे होते तो हम लोग को भी डोडो पक्षी देखने को मिलता। आज तुम किताबों में केवल उनका चित्र देख सकते हो। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत ही सुंदर प्राणी है, चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी लगभग नष्ट कर दिया है। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के वरवर शौक के लिए। उनकी सुंदर खाल के लिए शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन संकट में है। हमारे देश का एक सींग वाला गैंडा भी गायब हो रहा। सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुंदर लाल पांडा का जीवन भी संकट में है। ये था स्टूडेंट आप लोग का आर्टिकल। हम लोग आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, डोडो किस जाति का पक्षी है? कबूतर की जाति का, बत्तख की जाति का, हंस की जाति का या मुर्गे की जाति का? तो ऊपर बताया गया है स्टूडेंट किसका? कबूतर की जाति का। आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। डोडो जाति के पक्षी के विनाश के लिए मुख्य किस देश के लोग उत्तरदायी हैं? तो किस देश के? पुर्तगाली, क्योंकि वहाँ ऊपर पुर्तगालियों का जिक्र किया गया था। आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। हमारे देश में कौन सा जीव अब लगभग नष्ट कर दिया गया है? कौन सा? चीता। ऊपर चीता की बात की गई थी, चीता को नष्ट कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। शंखग्रस्त लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। एक ही प्रदेश का वर्णन है, किसका? सिक्किम का। चलिए हम लोग आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। विलुप्त पक्षी डोडो कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं डोडो पक्षी? तो आप लोग का हिंद महासागर के द्वीपों पर। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका टॉप 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज के, जो आप लोगों को करा दिए गए हैं। अब आप लोग बताइएगा 20 में से आप लोगों के स्कोर क्या रहे। हमें उम्मीद है आप लोग का स्कोर जो भी रहा होगा, बहुत ही अच्छा पेपर था, 18 प्लस ही रहा होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे 18 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और उनका कम सही होगा, क्योंकि बहुत ही लेवल का था और सभी बच्चों को समझने लायक था। अच्छी अनुच्छेद की कहानियाँ थीं और उस पर अच्छे अच्छे प्रश्न भी थे। ठीक है स्टूडेंट, अगर यह आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। अगर आप लोग को इसके पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ तुरंत डाल दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, मैथ का भी पीडीएफ उपलब्ध है और मेंटल एबिलिटी का भी पीडीएफ आप लोग का मॉडल पेपर 7 का उपलब्ध है। अब स्टूडेंट कल आप लोग का मॉडल पेपर 8 आएगा, वही लैंग्वेज क्वेश्चन आप लोग के स्टार्ट होंगे किससे? मेंटल एबिलिटी से। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लीजिएगा, फिर स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको मिलेंगे अन्य मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।